Our Indian music, stories and anecdotes. हमारा भारतीय संगीत, कथाएं एवं अंतर कथाएं। हिंदी ट्रांसलेशन। संगीत में सदैव हमारी भावनाओं को गहराई तक झंकृत करने की शक्ति रही है। हमारे अधिकांश सच्चे तथा महान संगीतज्ञों द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वे रहे जो तत्क्षण गाए या बजाए गए जब इसके लिए उनके अंतर्मन ने आग्रह किया कि वे अपना संगीत उड़ेल दें। हमारे महानतम संगीतकारों में से एक की ये कहानी इसी सत्य को प्रदर्शित करती है। भारतीय संगीत का इतिहास कथाओं, आख्यानों और अंतरकथाओं, उपाख्यानों से ओतप्रोत है। कारण ये है कि संगीत एवं अन्य ललित कलाओं की उत्पत्ति स्वयं में ही एक कहानी है। सृष्टा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक रूप से सुंदर और मोहक वस्तुओं की रचना की। उन्होंने शानदार पर्वत श्रृंखलाएं, गर्जन करते हुए जलप्रपात और विशालकाय वन वृक्ष तथा चपल चंचल हिरन, रंग बिरंगे मोर और अत्यधिक सुंदर पुष्प बनाए। उन्होंने हमारी सृष्टि को सुंदरता, मोहकता तथा वैभव से भर दिया, परंतु वे उदास थे। उनकी सहधर्मिणी पत्नी सरस्वती ने उनकी उदासी का कारण पूछा। ब्रह्मा ने कहा, यह सत्य है कि मैंने इस समस्त अद्भुत और मोहक सृष्टि की रचना की है और उसमें सर्वत्र सौंदर्य बिखेर दिया है, परंतु इसकी उपयोगिता क्या है? मेरे बच्चे, मानव आत्माएं इनके समीप से गुजर जाते हैं। वे अपने चारों ओर फैली हुई सुंदरता के प्रति संवेदनशील नहीं दिखाई देते। ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सुंदरता उनके लिए व्यर्थ रही। यह सृष्टि उद्देश्यहीन प्रतीत होती है। सरस्वती ने उनकी भावनाओं को समझा और उनसे कहा, अच्छा, इस महान कार्य में मुझे अपना अंशदान करने दीजिए। आपने इस समस्त सौंदर्य और वैभव की रचना की है। मैं अपने बच्चों में उनसे प्रभावित होने, उनकी प्रशंसा करने तथा उनसे प्रेरित होकर ऊंचा उठने की क्षमता पैदा कर दूंगी। मैं उन्हें संगीत और अन्य कलाएं दूंगी जो उनके अंदर इस सारी सृष्टि के शानदार वैभव, असीम आकर्षण और अद्भुत सौंदर्य को पहचानने तथा प्रतिदान करने की क्षमता प्रदान करेंगे। तब ज्ञान और संगीत की अधिष्ठात्री देवी ने हम मानवों को संगीत तथा अन्य ललित कलाएं इस आशा के साथ दी कि इनके द्वारा मनुष्य अपने संसार के दैवीय अंश को समझने लगेगा। विचित्र कहानी है ना? हाँ, परंतु इसमें एक महान नैतिक शिक्षा भी है। एक मौलिक सत्य जिस पर समस्त भारतीय कला विकसित हुई है, यह है कि सच्ची कला का सृजन किसी के आदेशानुसार नहीं किया जा सकता। ये तो किसी अबाध आंतरिक प्रेरणा के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। हम त्यागराज का गीत सुनते हैं और प्रफुल्लित हो जाते हैं। हम किसी वैभवशाली मंदिर का शिखर देखते हैं और उसे आश्चर्य से निहारते रह जाते हैं। हम अपनी कुछ प्राचीन मूर्तियों को देखते हैं और रोमांचित हो जाते हैं। क्यों? इन सभी कलाकृतियों के पीछे एक महान आध्यात्मिक प्रेरणा है। जिन कलाकारों ने हमें ये कलाकृतियां दी, उन्होंने अपनी पूर्ण समर्पण भावना को इन उत्तम कलाकृतियों के रूप में उड़ेल दिया है और स्वयं को भुलाकर कार्य के साथ एकाकार हो यह सार्थकता प्राप्त की। तानसेन, जो अकबर के दरबार का एक महान संगीतज्ञ था, के विषय में एक कहानी कही जाती है जो इस तथ्य को अधिक स्पष्ट कर देती है। तानसेन एक महान संगीतकार था और अकबर को उसके संगीत से अत्यधिक प्रेम था। एक दिन जब तानसेन विशेष रूप से अच्छा गा रहा था, अकबर आनंद विभोर हो गए और उनसे पूछा, इन मधुर स्वरों के समन्वय का क्या रहस्य है जो मुझे इस संसार में ले जाकर अलौकिक जगत में पहुंचा देता है? मैंने किसी भी अन्य व्यक्ति से इस प्रकार का गायन नहीं सुना है।
जो मंत्रमुग्ध कर दे और हमारे हृदयों को अपना दास बना ले। तानसेन, तुम सचमुच अद्भुत हो। महान संगीतज्ञ ने उत्तर दिया, महाराज, मैं तो अपने गुरु स्वामी हरिदास का तुच्छ शिष्य हूँ। मैं तो अभी अपने गुरु की शैली, सौंदर्य और जादू का एक अंश मात्र भी नहीं सीख पाया हूँ। मैं भला उनके समक्ष क्या हूँ, जिनके संगीत में दैवी सुर, सौंदर्य तथा सुर के आकर्षण का एक लयबद्ध प्रवाह है। क्या कहा? सम्राट चिल्ला पड़े। क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो तुमसे अच्छा गा सकता है? क्या तुम्हारे गुरु इतने महान गायक हैं? मैं तो अपने गुरु की तुलना में केवल एक बौने के समान हूँ, तानसेन ने कहा। अकबर के मन में बड़ी जिज्ञासा पैदा हो गई। वह हरिदास का संगीत सुनना चाहता था, परंतु सम्राट होने के बावजूद वह हरिदास को अपने दरबार में नहीं बुला सका। अतः वे तथा तानसेन हिमालय पर्वत पर गए, जहाँ स्वामी जी अपने आश्रम में रहते थे। तानसेन ने अकबर को पहले ही सचेत कर दिया था कि स्वामी जी तभी गाएंगे जब उनकी इच्छा होगी। वे दोनों कई दिनों तक आश्रम में ठहरे रहे, परंतु स्वामी जी ने नहीं गाया। फिर एक दिन तानसेन ने गीत गाया जो उन्होंने स्वामी जी से सीखा था और जानबूझकर गलत स्वर का प्रयोग किया। इसका उस संत पर झंकृत कर देने वाला प्रभाव पड़ा। उनके सौंदर्य अनुभूति करने वाले स्वभाव को एक गहरा आघात लगा। वे तानसेन की ओर मुड़े तथा उसे फटकारा और कहा, तुम्हें क्या हो गया है तानसेन, कि मेरे शिष्य होकर भी तुम इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। फिर उन्होंने उसी गीत के अंश को सही ढंग से गाना प्रारंभ कर दिया। गायन की मनस्थिति ने उन्हें आ घेरा और उस संगीत ने उन्हें ऐसा लपेटा कि वह संगीत में स्वयं को भूल गए। उनका संगीत पृथ्वी तथा आकाश में फैल गया। अकबर और तानसेन भी संगीत की सहज मधुरता और जादू में स्वयं को भूल गए। ये एक अद्वितीय अनुभव था। जब संगीत रुका, अकबर तानसेन की ओर घूमे और कहा, तुम कहते हो तुमने इस संत से संगीत सीखा, और फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि तुम संगीत के जीवंत जादू का स्पर्श नहीं कर पाए। तुम्हारा गायन तो इस आत्मा को आनंदोलित कर देने वाले, झकझोर देने वाले संगीत की तुलना में भूसी मात्र बेकार वस्तु है। ये सच है महाराज, तानसेन ने कहा। ये सच है कि मेरा संगीत मेरे गुरु के जीवंत स्वर तथा मधुरता की तुलना में काष्ठवत लकड़ी के समान तथा निर्जीव है, परंतु हम दोनों में ये अंतर है। मैं तो सम्राट के आदेश पर गाता हूँ, परंतु मेरे गुरु किसी के आदेश पर नहीं गाते। वह तभी गाते हैं जब उनके अंतर्मन से प्रेरणा होती है। मौलिक अंतर का यही कारण है।